गुड इवनिंग गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल बज गए हैं शाम के 7 और अब हो चुका है हमारा एनालिसिस टाइम। राइट गाइस, तो अब हम करेंगे आराम से एनालिसिस। एग्जैक्टली मार्केट में हम करने वाले क्या है। अब काफी लोग ये पूछेंगे सर ये क्या चीज बना दी आपने अलग से आज ट्रेडिंग के अंदर में। इट्स डिफरेंट थिंग। ये आपके काम की चीज नहीं है अभी के लिए। धीरे 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 हर चीज धीरे धीरे ही समझ में आती है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। मैं सारी चीजें अपने सारे इंडिकेटर इंडिकेटर एक ही यूज करता हूँ। मैं यूज नहीं मतलब सेशन, बेसिकली आई यूज सेशंस टू। तो आप इसको हटाना चाहो ना हटाना चाहो। द क्वेश्चन इज अराइजेस राइट नाउ द मार्केट के अंदर में क्या रन, बुल रन स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा। जैसे कि मैं पागलों की तरह काफी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि जब से मार्केट डाउन से अप आ गया है, कि जब से बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर में एक बुल रन प्रेजेंट है। और काफी लोग ये सोच रहे हैं कि सर कैसी बात कर रहे हो, बुल रन प्रेजेंट नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखने को मिला मार्केट के अंदर में। आप एक देख सकते हो आराम से 108 दिन का जो ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है इस रैली के बाद में, उसके बाद में एक पहली झलक, दूसरी बार झलक आपको मार्केट में आज देखने को मिली। दिस इज अ गुड रैली जिसके अंदर में हम जनरली बोले तो 238 पॉइंट्स का अपने रैली पूरा खेला। जो कि आज मार्केट 3 साढ़े 3 छोटा, बट आज अपने मार्केट के मॉर्निंग में बाय कर लिया था, जैसे हमने बोल बात भी की थी। अब क्वेश्चन इज अराइजेस क्या ये कंटिन्यू रैली कर सकता है नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम इंट्राडे की बात नहीं करेंगे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ में, तो एक ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ से रिट्रेस दिया सुबह सुबह, और एक बहुत शानदार रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर में छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो 15 मिनट कैंडल भी बहुत स्ट्रांगली रिजेक्टेड कैंडल था, जहां मैंने आपको बोला कि मार्केट को आप बाई कर सकते हो कुछ अलग अलग लेवल्स के लिए, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी। और अगर आप देखेंगे तो गाइस इंट्राडे में कल एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और मैंने बोला भी था कि अगर इस तरीके से चलता है तो हम यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अब सेल जो भी रहेगा मार्केट में। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एग्जैक्टली वही चीज हुई जो कि हमने बात भी करी थी, और मार्केट ने यहीं से एक रिट्रेसमेंट, बहुत स्ट्रांगली रिट्रेसमेंट हुआ सेवरल टाइम इन द मार्केट, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में रीटेस्ट दिया समवेयर एल्स इधर। यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर काफी टाइम पर कंसोलिडेट करने के बाद में एक ब्रेकआउट और यहाँ से मिला, जो कि ये कंफर्मेशन ब्रेकआउट था, जो कि हमने लाइव स्ट्रीम में हमने ट्रेड खेला भी था। काफी लोग बोलेंगे सर हम नहीं ले पाए थे, आप ट्रेड नहीं देते हो, तो अब वो भाई कुछ तो कह ही नहीं सकते उन प्यारे दोस्तों को। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा अच्छा रैली है, क्या ये कंटिन्यू कर सकता है, क्वेश्चन अभी ये है। देखो कंटिन्यू करने में कंटिन्यू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मैं कल के मार्केट की बात कर लेता हूँ, एग्जैक्टली हम कल क्या करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कल की मार्केट के लिए, तो भाई ये है सपोर्ट, ये है करेक्ट सपोर्ट जोन। अब देखेंगे तो अगर मार्केट, मैं चाह रहा हूं मार्केट खुले साइड में, अगर मार्केट खुला साइड में, मार्केट खुल गए, लेट सपोज मार्केट खुला साइड में, तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू करेगा रैली अप साइड की। अगर मार्केट खुला गैप अप, तो भाई कहीं ना कहीं मार्केट अपने गैप को फिल करने के बाद में फिर रैली स्टार्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो ड्रास्टिकली है, अगर मार्केट गलती से खुल गया गैप डाउन, पीछे से भी गैप डाउन खुल गया, तो एक ट्रेंड लाइन हमारे को सपोर्ट कर सकती है बुल रन को कंटिन्यू करने के लिए, और दैट इज अ कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट खुली डाउन साइड, तो मैं मार्केट में कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के बीच में आसपास कहीं दोबारा बुल रन देख सकता हूँ। और मार्केट अगर मान के चलो यहीं से कंसोलिडेट करके नीचे डाउन साइड बनाने की कोशिश करती है और क्या कहते हैं अंदर से रिट्रेसमेंट देती है, तो मैं यहीं कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करके नियर बाय 36,600 के टारगेट रख सकता हूँ। अगर मार्केट खुला गैप अप, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस टू बी अपकमिंग डेज आपको 37,500 दिख सकता है। मैं ऑप्शन चेन रीड नहीं कर रहा हूँ टू बी फ्रैंक, बिकॉज ऑप्शन चेन अभी रीड किया नहीं जा सकता है। मैं अगर शॉर्टिंग करूँ या बड़े लॉन्ग टारगेट्स की बैठूं तो बात अलग है, पर अदरवाइज ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने शॉर्ट टर्म में कर दिया कि एग्जैक्टली हम कल क्या करने वाले हैं, और आज ऐसा हुआ भी था गाइस। अगर आपको बताओ ये ट्रेंड लाइन हमने बना के रखी थी, दिस इज अ टू ट्रेंड लाइंस which I already mentioned on my live stream also, और हमने एक ट्रेड अच्छा खेला भी था। अगर आपको यकीन ना हो तो आप आज की स्ट्रीम पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, निफ्टी में क्या हो सकता है। अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने निफ्टी के अंदर में कल एक प्रिडिक्शन किया था। देखो हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, मार्केट को 110% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। 110% आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको गाइस पता हो तो कल मैंने आपको एक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की बात भी की थी आपके साथ में, कि मार्केट अगर ऊपर के लेवल तोड़ता है लाइक दिस और सपोर्ट लेता है लाइक दिस, तो वी हैव डेफिनेटली, और यहाँ एक सपोर्ट लेवल भी बना हुआ था, जैसे कि मैंने आपसे बोला अगर मार्केट ऊपर वाला लेवल तोड़ता है तो वी डेफिनेटली गो फॉर द हाई, और अब हाई कितना जाएगा वो हमें नहीं पता होता टू बी फ्रैंक। तो मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यू रैली करता है। अगर मैं बात करूं कि मार्केट कंटिन्यू करेगा, जब भी ऐसे जोन ब्रेकआउट करता है ना, तो अपने जोन का
जैसे अभी 1% का जोन था, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक 1% जोन है। अब यहाँ से आधे परसेंट का आपका मार्केट ऊपर जाना चाहिए। एक्चुअली में बुल रन यहाँ तक तो मेरा टारगेट मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है कि शायद मार्केट में कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम लग सकता है। अब रीजन नंबर 2 की मार्केट के अंदर में अगर कल क्या होता है, अगर मार्केट को मैं बाय सेल करूंगा। अभी बात यहाँ 15 मिनट 30 मिनट की आ जाती है, ये ट्रेंड लाइन की। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो बाय हार्ट बाय लाइक एवरीथिंग, तो आप इस ट्रेंड लाइन को आप एक कहीं ना कहीं अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हो। अगर मार्केट कल खुल गया डाउन, तो मार्केट इजीली इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट कल गिरा तो, अगर मार्केट ने कल रैली कंटिन्यू करी, याद देखना अगर मार्केट ये पैटर्न बनाता है तो आपको शार्प शॉर्टिंग देखने को मिलेगी। अगर मार्केट खुल गया गैप अप, ध्यान सुनिएगा, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी पोजीशंस को वाइंड अप करने के लिए और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन पे तो मजा आता है, मार्केट में वॉलेटाइल बहुत रहता है। अब मार्केट खुल गया ऊपर, ऊपर खुलते अगर मार्केट ने बना दिया बड़ा, ये हमेशा ऑल टाइम हाई के ऊपर, मैं हाई की बात कर रहा हूँ। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई चाहता है तो ऐसे पैटर्न जनरली रिवर्सल का काम करते हैं। अगर मार्केट खुला गैप अप विद अ ग्रीन कैंडल, थोड़ा और ऊपर गया और बड़ी रेड कैंडल ने उसी दिन उसका गैप फिल किया, तो आपको कल ही मार्केट के अंदर बुल रन तो नहीं, फिर आपको 17,440 दिख सकता है। पहली बार शर्त है कि मार्केट गैप अप खुल करके रेड कैंडल भी दे दे तो यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ आ सकता है। इन लेट सपोज अगर मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया और मार्केट खुला साइड में, अगर साइड में मार्केट खुलता है देन वी हैव टू बी हायर राइज, बिकॉज आप 5 मिनट में देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी इन द वेरी गुड हायर राइज में, मार्केट हाई 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 एंड हाई मार्केट। तो दैट इज ऑल अबाउट द मार्केट। अगर मार्केट, अब तीसरा केस, अगर मार्केट गैप अपना क्योंकि गैप डाउन खुलता है वो भी नियर दिस सपोर्ट, मैं आपको बोल देता हूँ मार्केट को खुलते भले बाय कर लेना, ये मेरा दावा है कि मार्केट आज का हाई पक्का टच कर देगा। अगर मार्केट में ऐसा हुआ गाइस, तो लिख लीजिएगा उस दिन से मार्केट के डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 1 घंटे कैंडल में अगर मार्केट खुला गैप डाउन और मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू किया रैली, इस लेवल को नहीं तोड़ पाता है और यहीं से रिवर्सल साइन दे देता है शाम तक, मैं आपको बोल देता हूँ नेक्स्ट 23rd से पहले पहले मार्केट में आपको ये वाला लेवल भी आराम से दिख जाएगा। बट शर्त है कि मार्केट को ये डबल, ये फिर आपको एक कहीं ना कहीं डबल टॉप बनाएगा। और अभी तक मार्केट ने डबल टॉप बनाया है और मार्केट सीधा कभी नहीं गिरता, हमेशा डबल टॉप या डबल बॉटम करके गिरता है। आई विल शो द सम एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आई विल शो सम एग्जांपल ऑफ अ ट्रेंड चेंजिंग का, कैसे चेंज होता है। अगर आप पूरा टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो बैंक निफ्टी में आप चीज दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखना कि मार्केट में जब भी बुल रन क्लोज हुआ ना, शॉर्ट टर्म क्लोज हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में पहले तो डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया 2 बार और फिर वहीं से मार्केट ने हाई रेंज कंटिन्यू किया। ऐसे ही जब मार्केट अगले दिन खुला डाउन साइड का, ये जोन ब्रेकआउट किया उसने, तो इसने एक बार पहली बार सपोर्ट यहाँ, दूसरी बार सपोर्ट यहाँ और यहाँ से बुल रन, फिर दोबारा मार्केट इधर आया, डबल सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। तो मार्केट जब भी, अगर देखो इससे बड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला मार्केट का रिवर्सल साइन ये अप ट्रेंड में भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मार्केट खुला डाउन और उसी दिन रिकवरी कर ले उस गैप को, ये पहला सिग्नल होता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो सकता है। बट हम श्योर नहीं, दोबारा टाइम भी अगर सेम सपोर्ट के पास से हो तो आपका यहाँ से डबल कंफर्मेशन करते हो मार्केट, कंफर्म करते हो मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता है। सेम एग्जैक्ट जैसे कि मैंने आपसे अभी निफ्टी की बात करी, जैसे कि मैंने अभी निफ्टी की बात करी कि अगर निफ्टी में सेम एग्जैक्ट अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख रहे हो तो यू हैव अ चांस टू बी अ लाइक अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट कि मार्केट में गैप डाउन खुलना चाहिए। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता तो एक शार्प बाइंग आएगी आपके पास में, बाइंग आने के बाद में डबल टॉप बनेगा और इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होता तो आपको फिर करेक्शन देखने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अनटिल एंड अनलेस मैं 18,000 का टारगेट आपको दे सकता हूँ आराम से, तभी के तभी तो नहीं, मतलब थोड़ी दिन के अंदर में, 1 हफ्ते या एक महीने के अंदर में आपको 18,000 भी आराम से दिख जाएगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर कल है एक्सपायरी, तो अब हम जो कॉल शॉर्टिंग करते हैं, जब कॉल शॉर्ट करते हैं या स्ट्रैंगल बनाते हैं ऑल एंड ऑल, उनका क्या करें। देखो अगर मार्केट में खुल गया गैप अप खुल जाता है तो प्लीज कल शॉर्टिंग ना करें, अपने ऑप्शन शॉर्ट ना करें। अगर मार्केट कल खुलता है गैप डाउन तो मैं बोलूंगा आपको एक पुट ऑप्शन को सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए पुट ऑप्शन को। सेल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन के अंदर में प्राइस घटने लग जाएंगे तो आपको यहाँ प्रीमियम खाने को मिलेगा। और अपना एसएल कहाँ रखेंगे, अपना एसएल रखेंगे गाइस, और अपना कौन सा ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, मैं कहूंगा आपको इस जोन के बीच वाला ऑप्शन शॉर्ट करें, ना कि इस जोन के बीच में।
ये जोन थोड़ा इन द मनी में या आउट द मनी में पड़ेगा और अच्छा प्रीमियम भी दे सकता है अगर गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुला दो चीज हो जाएगा, एक तो प्रीमियम के रेट जो पी के होंगे वो बढ़ जाएंगे और अच्छा खाने का मौका मिलेगा, और ऐसा पैटर्न बना तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा मौका मिलेगा। अगर मार्केट खुला साइड वे खुलता है और नीचे आता है तो आप वेट करेंगे इधर साइड पे, अदरवाइज आप कल मार्केट में गैप डाउन होने पे ही आप प्रीमियम खाने का सोचे, अदरवाइज कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कुछ बचा नहीं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, अगर मार्केट खुलता है साइड वे खुलता है तो मोमेंटम देख के शॉर्ट कर। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, तुरंत यहीं से इस लेवल के नीचे के सारे पुट ऑप्शन को आप सेल कर सकते हो, और मार्केट खुल के गैप अप तो बी रेडी, वेट करके फिर पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना। मेरा कल का ऑप्शन पुट ऑप्शन को शॉर्ट करने का ही है। अब लास्ट नॉट द लीस्ट आपको मैं बता देता हूं, अभी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी, जैसे कि मैंने आपके साथ में डिस्कस भी किया कि एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट जैसे मैंने सोचा है वैसे कहीं ना कहीं वो रीटेस्ट भी देने के लिए आ रहा है और वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो एसजीएक्स निफ्टी के अंदर में भी अच्छा खासा 28 माइनस है क्योंकि वो जनरली अभी दोबारा खुला। अगर मैं बात करूं यूएस मार्केट हाल ही में खुल चुका है। अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, दिस इज क्वाइट बी इंटरेस्टिंग। व्हाई द इंटरेस्टिंग? बिकॉज दिस इज अ सपोर्ट लेवल और एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखने को मिलेगा इस लेवल के नियर बाय, और आपको यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ मार्केट मिल सकता है। तो बी रेडी, यूएस मार्केट अगर आपको कैसा देता है कैसे नहीं। और तो आज तो एशियन मार्केट में तो कमाल ही कर दिया, क्या ही बताएंगे इस, ठीक है ना। तो एक अच्छा खासा बुल रन मिला। और एक द लास्ट नॉट द लीस्ट आपके साथ के अंदर में, हाँ यही चीज गाइस, ये सारी की सारी चीज है। बाकी आज मेरा थोड़ा सा क्या बोलते तबीयत ठीक नहीं है तो मैं और स्टॉक्स नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ आपके कहने पे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दिया है और सारी कंडीशन बता दी है कि जो एग्जैक्टली हो सकती है और नहीं हो सकती। तो गाइस एट द लास्ट नॉट द लीस्ट अपना ख्याल रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें और हैप्पी रहिए। और हमारी स्ट्रीम पे आप सुबह क्या बोलते हैं, आप मेरी स्ट्रीम पे आ सकते हैं गाइस, ठीक है ना। ये शायद पेंटिंग अच्छी बनाई तुम्हारे भाई ने, ठीक है लाइक। तो ओके, आई होप आपको क्या बोलते हैं अच्छा लगा होगा एनालिसिस, और मैं ऐसे अपडेट करता रहूंगा। लाइव स्ट्रीम पे कल सुबह 8:30 बजे मिलते हैं गाइस। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अभी टाइम हो रहा है 7:15, वीडियो 8 बजे तक आपके पास आ जाएगी। आप प्लीज देखिएगा जरूर कि एग्जैक्टली कैसे क्या, राइट। चलो गाइस, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। और अगर कोई भी जरूरत हो तो आप एनी टाइम यू कैन कॉल मी, ओके। एनी टाइम मतलब थोड़ा टाइम निकले ना यार, थोड़ा इंसान हो। चलो गाइस, टाटा।